यानी ऐसे बच्चे जो होते हैं सामान्य बच्चों से थोड़ा पीछे रह जाते हैं, सामान्य बच्चों से थोड़ा सा केवल पीछे रहेंगे, क्योंकि सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि तो 90 तक भी होती है, उसके ऊपर भी चलेंगे, बहुत से हैं, प्रतिभावान भी होंगे, क्या क्या हैं, सब ढेर सारे हैं। तो ये माइल्ड कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि जो होती है 50 से 70 तक होती है। और वहीं मॉडरेट कैटेगरी की बात करें तो मॉडरेट कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं, ऐसे बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से लेकर के 49 तक होती है। इसके बाद सीवियर, जिनको हम गंभीर कहते हैं, गंभीर रूप से इंटेलेक्चुअल डिसेबल हैं, तो इनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वह 20 से 34 तक मानिए। और 20 के नीचे जो होते हैं ये प्रोफाउंड कैटेगरी के बच्चे होते हैं। प्रोफाउंड कैटेगरी के बच्चे जीवित बहुत कम रहते हैं, और प्रोफाउंड कैटेगरी के बच्चे हैं जीवित बहुत कम रहते हैं। और यही एक चीज आपको और हम बता दें कि कभी भी कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसकी बुद्धि लब्धि 0 हो। कभी कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसकी बुद्धि लब्धि 0 हो, कुछ न कुछ उसकी बुद्धि लब्धि रहती है। अभी हमने कहा जो प्रोफाउंड कैटेगरी है, प्रोफाउंड कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत ही कम होती है। और इनके अगर ये जीवित रह गए, प्रोफाउंड कैटेगरी के बच्चे हैं, यदि ये बच्चे जीवित हैं तो आप ये मानिए कि ये पूरे जीवन काल में ये केवल 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जितनी बुद्धि लब्धि 2 वर्ष तक के बच्चों की होती है उतनी बुद्धि लब्धि ये प्रोफाउंड कैटेगरी के बच्चों के पास पूरे जीवन में रहती है। पूरे जीवन काल में केवल इतनी ही बुद्धि लब्धि, इतनी ही बुद्धि इनके पास रहेगी जितना कि आज सामान्य बच्चा 2 वर्ष का होता है। इसका मतलब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। गंभीर रूप से जो सीवियर की बात है, तो सीवियर कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं इनको अगर देखा जाए तो इनकी बुद्धि लब्धि जो होती है सामान्य रूप से जो 4 साल के बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि के बराबर इनकी बुद्धि लब्धि होती है। यानी पूरे जीवन काल की बात करेंगे। और मॉडरेट कैटेगरी में जो बच्चे होंगे इनकी बुद्धि लब्धि 6 वर्ष के सामान्य बच्चों के बराबर होती है पूरे जीवन काल में। और वहीं माइल्ड कैटेगरी के होंगे, ऐसे बच्चों की बुद्धि लब्धि टोटल 8 वर्ष तक के बच्चों के समान होती है। सामान्य रूप से जो बच्चे होते हैं जो 8 साल के होंगे उनके बराबर इनके पूरे जीवन काल में होगी। इसलिए इन बच्चों को आप ज़्यादा अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि ये पढ़ लिख करके बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लें। हाँ, ये है कि ऐसे बच्चे अगर डॉक्टर नहीं बन सकते हैं तो क्या डॉक्टर का असिस्टेंट तो बन ही सकते हैं, डॉक्टर का बैग लेकर के चल सकते हैं, इतना इनके पास ज्ञान होता है। क्योंकि इनके पास भी कुछ
बुद्धिलब्धि होती है, ऐसे बच्चों को हम बहुत से व्यावसायिक कार्यों में भी लगा देते हैं। इसलिए आज ऐसे बच्चों को भी शिक्षा पर बल दिया जा रहा है कि ये बच्चे भी कुछ सीखेंगे और सीख लेंगे तो अपने दैनिक जीवन में अपनी क्रियाकलापों को कर लेंगे। इनकी क्रियाकलाप क्या है? जैसा कि हमने बताया कि सामाजिक, व्यवहारिक, आर्थिक दायित्वों का निर्वहन करने में ये बच्चे पीछे रहते हैं। तो यदि हम ऐसे बच्चों को कुछ शिक्षा दे देते हैं तो ये सामाजिक, व्यवहारिक और आर्थिक दायित्वों का निर्वहन कर लेंगे। अब इनके साथ साथ हम इन बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि इन्हें दैनिक क्रियाकलाप को सिखाना है। दैनिक क्रियाकलाप को सिखाने के लिए ही सिखाना है ताकि ये बच्चे अपनी नित्य क्रिया को आसानी से कर लें। दैनिक जीवन में सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान कराने की बात है। समाज में जो लोग हैं, समाज में कौन है? पापा, मम्मी, चाचा, चाची, भैया, भाभी, यही सब तो है। इन लोगों के प्रति बच्चा अच्छे शब्दों का उच्चारण कर सके। अगर रिश्ते में चाचा लगते हैं तो बच्चा भी चाचा कह सके। बच्चे को चाचा कहवाने के लिए ये आर्टिकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए यह स्पष्ट शब्दों में उच्चारण करें, इसके लिए यह ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि बच्चे को किस तरह से हम कोशिश कराएं कि ये बच्चे अपने शब्दों में, शुद्ध शुद्ध शब्दों में उच्चारण कर सकें। अपनी दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ों का उच्चारण करके मांग सकें। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करना सिखाए ही नहीं रहेंगे तो ये बच्चे अपने दैनिक जीवन में जो काम की चीज़ें हैं वो भी नहीं मांग पाएंगे। तो ये पता नहीं चलेगा कि बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की नहीं है। इसलिए इस आर्टिकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान कराने की आवश्यकता पड़ती है, वही भाषा का भी ज्ञान कराने की आवश्यकता पड़ती है। और गणित में तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन दैनिक जीवन में छोटी छोटी सामानों को खरीदने के लिए जो छोटे छोटे कीमत वाले, कम पैसे वाले जो सामान होते हैं उसको तो कम से कम ये बच्चे जा कर के खरीद सकते हैं। इसलिए इनको थोड़ा सा गिनती पहाड़ा का भी आभास करा दिया जाता है। और ज़्यादा हम शिक्षा के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन ये कहना भी असंभव है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे वैज्ञानिक भी हुए हैं जो अपने बाल्यकाल में मानसिक मंद ही हुआ करते थे। बहुत से लोगों का आप लोग नाम जानते होंगे। जैसे दो चार नाम बताइए। जैसे हॉकिंस है। हॉकिंस के बारे में भी यही कुछ ख्याल है। आइंस्टीन है, ऐसे ही कुछ हैं। और जो बल्ब का आविष्कार किया थॉमस अल्वा एडिसन, ये भी तो इसी कैटेगरी के थे। तो ऐसे बच्चे हैं, जैसा हमने कहा कि ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन अपेक्षा कर भी सकते हैं। यदि ऐसे बच्चों की बुद्धि लब्धि है, भाई सामान्य थोड़ी सी तो कम है, तो अगर है बुद्धि लब्धि इनकी सामान्य थोड़ी कम है, तो ऐसे बच्चों से आप बहुत अपेक्षा भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताएं, शिक्षा एक ऐसी चीज है, इसकी
ग्रहण करने के लिए, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए लगन की आवश्यकता होती है। लगन लग गया तो बच्चे उसको ग्रहण करते हैं। इसके पहले अभी अभी CI प्रोग्राम चल रहा था, बेलथरा में हमने देखा नया दौर नारी का, यही ना था, नया दौर नारी का ये टॉपिक था। उसमें यह देखा गया कि नए दौर में नारी, नया दौर जो आने वाला है वो नारियों के नाम होगा। इसका मतलब कि नारियां आगे रहेंगी। तो नारियां क्यों आगे रहेंगी भाई? उसके बारे में आपने भी कभी विचार किया? अगला दौर तो हम ये भी कर सकते हैं कि नया दौर नरों का होगा, कर सकते हैं। जब नारियों का कर सकते हैं तो क्या नरों का नहीं कर सकते? नरों का भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, जब ये कहा गया कि ये नया दौर नारी का, तो ये निश्चित है कि नया दौर जो होगा वह नारियों का होगा, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत से रीजन होंगे। अब आप आए दिन डेली देखते होंगे ऐसे भी परिवार हैं जिनमें घर में खाने पीने की कुछ चीजें हैं या नहीं है, लेकिन घर का जो मुखिया है, मालिक है, इसको पीने के लिए चाहिए। अब ये इसने जितना भी कमाया, इन्होंने कमाने के बाद ठेका पर चले जाएंगे, वहां ले लेंगे एक पाउच और निगल लेंगे, पी जाएंगे। पीने के बाद वहीं तक नहीं सीमित रहते हैं। जब ये घर पुनः वापस आते हैं और घर में देखते हैं कि कुछ बना नहीं है खाने पीने की चीजें, तो ये जो भी है गाली गलौज होता है वो भी देते हैं, और लाठी डंडा जो भी मिलता है उसको उठाते हैं, पत्नी को भी ठोंकने लगते हैं, पत्नी के ऊपर पीटना शुरू कर देते हैं, पत्नी को पीटने लगते हैं। अब आप सोचिए कि पत्नी क्या कर सकती है जब घर में कुछ है ही नहीं, तो क्या बनाएगी वो खाना के रूप में? बहुत सी केसें ऐसी हैं जिनसे ये महिलाएं थक जाती हैं, तंग आ जा रही हैं, और आज जो कुछ नई नई लड़कियां हैं ये देखती हैं कि हमारे रिश्ते में हमारी चाची हो या माँ हो या हमारी पड़ोसन चाहे जो भी है, इसके यहाँ ये शराब पी करके आते हैं, इसको प्रताड़ित करते हैं, इसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, तो वही काम मेरे साथ भी हो सकता है। इसलिए हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके हमें एक अच्छे पद पर पहुंचना है। अच्छे पद पर पहुंचेंगे, जब अच्छे पद पर पहुंचेंगे उस समय हमारी जो शादी होगी, जो हमारे शौहर होंगे, वह हमारे ऊपर ज्यादती नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं कर पाएंगे। इन सब चीजों से बचने के लिए उनके अंदर एक, वो कहिए कि जिद की भावना आ जाती है। हर व्यक्ति को जिद्दी होना चाहिए। जिद का मतलब ये नहीं कि आप समझिए कि नंगई पर ही उतर आइए, गलत काम ही करने लगिए। आपके अंदर वो जिद होना चाहिए कि इस चीज को हमें पाने की आवश्यकता है, इसको हम पा करके रहेंगे, हमको ये काम करना है, इस काम के लिए हमको जिद होना चाहिए। अब जिद का मतलब ये मत केवल समझिएगा कि गलत तरीके का ही उपयोग करने के लिए। तो ये महिलाएं आज जिद्दी हो जा रही हैं, जिद कर रही हैं कि नहीं, कल के दिन हमारे ऊपर, हमारे पतिदेव का जो आक्रमण होगा, दुराचार होगा, इससे बचने के लिए हमें शिक्षा को प्राप्त करना है। इसलिए वो आगे जा रही हैं। और आप देखेंगे ग्राफ कितना तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। महिलाएं हर फील्ड में आगे चल रही हैं। अभी तो हम तो चलते हैं, क्या करें, अपने को भी इसी फील्ड में जो है कि रहना होता है। दिव्यांग बच्चों के ही बारे में सोचना विचारना होता है। आए दिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं
कि भगवान जब किसी का कुछ छीन लेता है तो कोई ऐसी एक अंग ऐसा अच्छा सा बना देता है कि सब कुछ संभव हो जाता है उनके लिए उससे। यानी कि कोई एक अंग छीन लेता है तो दूसरा अंग मजबूत कर देता है, आजकल के लोगों का मानना है, जबकि ये कहना ठीक नहीं है। और वहीं थोड़ा सा तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि जब जिसने छीन ही लिया, जिसने छीनने का काम किया वो देने का काम करेगा। कोई डकैती करता है तो क्या आपके घर में जाकर के धन भी पहुंचाएगा? हम आपके घर में धन पहुंचा करके डकैती कर सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। जब उन्होंने छीन ही लिया तो क्या वो देने का काम करेंगे? तो कभी हमको भी ऊपर वाले की खेल जो है कि बड़ा अजीब सा दिखाई देता है। लेकिन हाँ, ये बच्चे जो होते हैं जिनसे कोई अंग छीन लिया गया तो उस बच्चे के अंदर एक प्रतिशोध की भावना जागृत हो जाती है कि आज हमारे अंदर ये जो दिव्यांगता आ गई है, जिसकी वजह से हमारे मम्मी पापा भी कह तो नहीं पाते हैं लेकिन कर देते हैं, हमारे साथ दुराचार कर देते हैं। बाकी बाहर के लोगों की तो बात ही छोड़िए। आप सभी लोग गांव में, घरों में, सब जगह पूरी दुनिया में घूम गए हैं, देख ही गए हैं इन दिव्यांगों के साथ क्या क्या लोग व्यवहार करते हैं। तो ऐसे बच्चों में एक प्रतिशोध की भावना हो जाती है, एक प्रतिभा जागृत करने की भावना होती है, इसलिए ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। जब आपके अंदर ये जाग जाएगा कि नहीं हमको भी कुछ कर दिखाना है, जब कुछ कर दिखाने की भावना आपके अंदर जागेगी तब आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और ये समाज को कहने का मौका मिल जाता है कि ऊपर वाले ने कोई अंग छीन लिया तो दूसरा अंग मजबूत कर दिया। लेकिन नहीं, उस बच्चे के अंदर ये भावना जागृत हो जाती है। इसलिए हम जब इन बच्चों को किसी शब्दों का उच्चारण करना सिखाते हैं, बताते हैं, तो समाज के साथ इनको जोड़ते हैं, समाज का ज्ञान इनको देते हैं, ताकि इस बच्चे के अंदर यह एक भावना जागृत हो कि हमें क्या करना चाहिए। अभी तो ये बच्चे छोटे हैं, इनके माँ बाप इनकी देखभाल कर ले रहे हैं, लेकिन कल के दिन तो ये माँ बाप को भी इस धरती से जाना है। जो भी धरती पर आया सबको यहाँ से चला जाना है। तो आज ये बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, माँ बाप इनकी देखभाल कर लेते हैं, लेकिन कल के दिन ये माँ बाप नहीं रहेंगे और बच्चा कल के दिन जब बुजुर्ग होगा, बड़ा होगा, उस समय कहाँ कौन देखभाल करेगा? आप घरों में देखते होंगे, कहना ठीक नहीं लगता है, नहीं तो भाई भाई को नहीं देखना चाहता है। अगर कोई परिवार उसमें कोई कम कमाने वाला है तो उसकी कोई कदर नहीं होती है, तो जो एकदम नहीं कमाने वाला होगा उसकी क्या हाल होगी। ऐसे ही लोग भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं।